पुण्य काल में, पर्व काल में 12 चीजों का किया गया दान व्यक्ति को मुक्त कर देता है। से पुराण में वर्णन है। भगवान कृपा करे ये 12 चीजों का दान करने का सौभाग्य पुण्य आपको प्राप्त हो जाए। ये आप लिख लें, जब कभी मन हो, जहाँ हो, तहाँ हो, ये कर लेना अपने जीवन काल में। इस 12 दान, इसको अतिदान में कहा गया। इस 12 दान के बिना दुनिया छोड़ के मन जाना। श्लोक बोल रहा हूं, फिर तो मेरी बात मानी जाएगी। वर्तमान के कथावाचकों में सबसे ज्यादा श्लोक बोलता हूं, छाती ठोक के कह रहा हूं, अभिमान से नहीं, बिल्कुल निराभिमान से। संस्कृत हो सकता है उतनी आपकी समझ में ना आती होगी, लेकिन मैं उसका जब व्याख्यान करता हूं, श्लोक बोल करके कोई बात कहता हूं, तो नीचे से लगता है कि बात पक्की कही जा रही है, इसमें मिलावट नहीं है बिल्कुल। आप ये संस्कृत के श्लोक सुनने में बोर तो नहीं होते हैं? हा? अरे होते हो तो गर्दन यूं करो, नहीं होते तो यूं करो। बोर होते हो तो ना सुनाऊं फिर। कथाओं का आनंद संस्कृत में, ये देव भाषा है। ये तो दूध में केसर समझ लो बिल्कुल एकदम। कितना सुंदर, एक ही श्लोक में 12 दान बता दिया। गो भूतिल हिरण्याज्रवासो धान्य गुणानि च रौप्यम लवण कुष्मांडम कन्या द्वादशकम तथा गौदाना धत्त गब्बेन गोमयोनोपकारिणा धन धान्याधाश्रितानां दुरितानां निवारिणा। 12 दानों में सबसे पहला दान है जिसका वर्णन किया है, गौ भूतिल हिरण्या। सबसे पहला है गोदान। गौ माता के दान को बहुत बड़ा दान बताया। आप बेटी के विवाह में 50 लाख रुपया खर्च करते हैं, यदि बेटी के विवाह में कन्यादान में गोदान नहीं किया तो कन्यादान की पूर्णता नहीं है, नहीं है, नहीं है। माता पिता का इतना लिया है, पूर्वजों का इतना लिया है, बच्चे उस ऋण से तब उऋण होते हैं जब वो माँ बाबूजी के लिए गोदान कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को गोद रूप गया हो, गोद जानते हैं आप? हाँ? मान लिया जाए मामा जी को कोई संतान नहीं थी, वो हमारी मम्मी से मांग के ले गए, वहाँ तो गोत्र भी जाकर के बदल गया। मामा नाना नानी इनकी जो संपदा किसी भी प्रकार को इससे किसी को जो भी कोई मिली है, तो भैया उस धन का दोष तब समाप्त होगा जब उसका कुछ भाग गौसदन में, देवालयों में, अनाथों की सेवा में लगे। नहीं तो ये पैसा बड़ा खतरनाक बताया गया है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये। इसलिए तो कृष्ण इतने समझदार निकले, बड़ा रोए। वो क्या नाम था उनका, वो मथुरा के राजा जो जेल में डाल दिए गए थे, क्या नाम था उनका? उग्रसेन। उग्रसेन जी भारी रोए, कहने लगे कन्हैया लाला तुम ही गद्दी के मालिक बन जाओ। कृष्ण ने कहा नाना जी तुम्हारी अमानत तुम्हारे ही लिए समर्पित हो, हम तो भूखे रह लेंगे लेकिन हमें थिर की संपदा नहीं चाहिए हमें। और भगवान ने नहीं स्वीकार किया, राम जी ने नहीं किया। और इन कथाओं को पढ़ते पढ़ते भैया हमने भी स्वीकार नहीं किया। हमें भी 100 बीघा में आश्रम मिले, बाबा जी मरासू धरे, सुबह शाम कल परसों अदरसों मरने वाले का सिग्नेचर करा लो, ये तुम्हारा, इसके महंत तुम। मैंने कहा तुम मरो भले ही अपनी राजी से, लेकिन लोग यही कहेंगे कि ये इसने मार डाला संपत्ति के लिए। इसलिए हम तो पेड़ लगा करके छाया लेंगे। बड़ी बड़ी इस जीवन में ये सब चीजें मिली, कहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी।